हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। Back from the dead. Back from the dead. व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फिट मसल टीवी। मेरा नाम है गौरव, जो कि आपको पता है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जो हमसे अभी जुड़ रहे हैं, जो हमारी नई फैमिली है जो बढ़ती जा रही है, आप एक काम करिए, नीचे आप सब्सक्राइब बटन एक बार दबा के देखिए, बहुत मजा आएगा आपको। आनंद की अनुभूति होगी, इतनी ज्यादा आनंद की अनुभूति। सुबह आनंद, शाम को आनंद, रात को आनंद, दिन भर आनंद, आनंद ही आनंद। और कहीं आपने अगर बेल बटन दबा दिया तो मतलब तबाही आनंद। So guys, welcome back to the channel. Consider subscribing if you like good original content regarding fitness and bodybuilding. How many sets you have to do? जब मैंने पहली बार जिम जाना शुरू किया था तो मुझे ऐसा बताया गया था कि हर चीज के 3 सेट लगते हैं। कुछ भी करो 3 सेट लगते हैं। वार्म अप करो 3 सेट करो, उसके बाद चिन अप करो 3 सेट करो, पुशअप मारो 3 सेट मारो, बाइसेप मारो 3 सेट, स्क्वाट 3, एवरीथिंग हैज टू बी 3 सेट। दैट वाज द रूल जो कि मैंने फॉलो किया, रिलीजियसली फॉलो किया फॉर क्वाइट सम गुड टाइम, एंड मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। उसके बाद देन आई स्टार्टेड रीडिंग माई सेल्फ और लोगों से बातें करने को लगा, तो पता चला नहीं 4 सेट भी मार सकते हैं, 5 सेट भी मार सकते हैं, बट किस मसल ग्रुप के लिए कितना सेट मारना है ये आंसर कहीं नहीं मिला। तो ये आज डिस्कस करेंगे। मसल बिल्डिंग बनती है आपकी मसल फटीग से। मसल को टॉर्चर करेंगे, मसल फाइबर टूटेगा तो वो मसल फटीग होगी। अगर आप, जो लोग वैष्णो देवी माता में बिलीव करते हैं, अगर आप वैष्णो देवी जाते हैं, ठीक है, आप पूरी पैदल चढ़ाई करके ऊपर गए, और अगर आप पहली बार ऊपर जाते हैं तो आपकी काफ विल बी सोर, बिकॉज वो आप जो है आपने काफ को फटीग कर दिया। आपने कुछ हेवी लिफ्टिंग नहीं किया, आपने कुछ बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, आपने एक तरीके से रेपिटेशन खूब सारे लगाए। सो दैट इज न्यू वर्क फॉर योर बॉडी, दैट इज समथिंग न्यू फॉर योर बॉडी। तो उस वजह से आपकी बॉडी फटीग हो गई। अब जब जिम में जब हम आते तभी हमारा एम ये होता है, हमारा एम होता है कि बॉडी को ओवरलोड से फटीग करे, ना कि ओवर वर्क करके। दोनों में बहुत डिफरेंस है। वर्क जो करते हैं हम, या तो थोड़ा थोड़ा काम करते रहे बहुत देर के लिए, या बहुत सारा काम कर ले थोड़ी देर के लिए। मिसाल के तौर पे एक तरफ आप स्प्रिंटिंग ले लीजिए, एक तरफ आप मैराथन ले लीजिए। अगर आप बहुत तेज स्प्रिंट लगाते हैं थोड़े टाइम के लिए, आप कुछ कैलोरीज बर्न करेंगे, बट बहुत कम टाइम में उसको बर्न कर देंगे। वहीं आप मैराथन लगाते हैं, आप बहुत आराम से जॉगिंग कर रहे हैं, बट बहुत देर के लिए भाग रहे हैं, आप आधा घंटा के लिए भाग रहे हैं या 1 घंटा के लिए भाग रहे हैं, तभी भी आप उतनी कैलोरीज बर्न करेंगे, बट वो ओवर पीरियड ऑफ लॉन्गर टाइम होगा। तो बेसिकली अगर आप स्क्वाट मार रहे हैं 200 किलो से, लेट्स से आपने 10 रेप मारे, सो आपकी जो कैलोरीज बर्न होंगी, हो सकता है वो इक्वल बर्न हो। कोई बंदा अगर 60 किलो से 100 रेप मारे, तो मेरा आइडिया समझ रहे आप। आपका एम है मसल बिल्डिंग के लिए अपनी मसल को फटीग करना। एक सेकेंड। थैंक यू मैम। गुड, आई गॉट सम मोर चाय स्टफ। सो हम बात कर रहे थे कि क्या बात कर रहे थे, बेसिकली मैं बताता हूँ कि अब मैं क्या करता हूँ और मैंने ओवर द इयर्स क्या जाना, बीच में क्या वो छोड़ो आप करके क्या जानोगे। मसल फटीग पर सब कुछ डिपेंड करता है, और ये बात बिगिनर्स के लिए भी लागू होती है, इंटरमीडिएट के लिए भी लागू होती है, और एडवांस लिफ्टर्स के लिए भी लागू होती है। अगर आप जिम में जा रहे हैं, आप वार्म अप कर रहे हैं, जैसे पहला सेट ले रहे हैं हैवी, जैसे आप इंक्लाइन का पहला सेट ले रहे हैं, अगर आप बेंच लगा रहे हैं तो चेस्ट कर रहे हैं, तो या तो अगर आप शोल्डर कर लगा रहे हैं तो आप मिलिट्री प्रेस आपकी पहली एक्सरसाइज है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको ज्यादा सेट्स की जरूरत पड़ सकती है, 4 भी पड़ सकती है, 5 भी पड़ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन की आपका वार्म अप कैसा हुआ, आप कितनी उस दिन फ्रेश हैं, आपको कितना अच्छा लग रहा है, कितने कार्ब्स, ग्लाइकोजन स्टोर कैसा है मसल के अंदर, उस हिसाब से। सो व्हेन आई स्टार्ट माय फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द डे, आई ऑलवेज गो हैवी ऑन दैट एक्सरसाइज। टेक एन एग्जांपल ऑफ इंक्लाइन बेंच प्रेस। तो उसमें आपको 4 सेट भी लग सकते हैं, 5 सेट भी लग सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप दूसरे एक्सरसाइज में मूव ऑन करेंगे, फर्स्ट थिंग इज यू डू नॉट नीड a warm up because your chest is already warm. अब आप कहेंगे कि नहीं डिक्लाइन करना है तो लोअर चेस्ट तो वार्म हुआ ही नहीं। मोर और लेस योर इंटायर चेस्ट इज वार्म्ड अप। आपने काफी हेवी कर लिया है अपना मैक्सिमम सेट, तो आपका चेस्ट वार्म हो चुका है। सो फर्स्ट एक्सरसाइज व्हेन यू डू 4 सेट्स इज गुड इनफ, 5 आप कह लो। उसके बाद नॉट मोर देन 3 सेट्स ऑन एनी एक्सरसाइज, मतलब मोस्टली 2 सेट्स में भी काम चल सकता है। इट डिपेंड्स ऑन ऑल योर मेंटल स्टेट की जिम में आप कितने फोकस्ड हैं। अगर आप जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, हाँ भाई आज क्या हुआ,
फुटबॉल कौन जीता, क्या चल रहा है, कौन सी पार्टी आगे चल रही है, किसने किसको बटा लिया, किसका चक्कर किसके साथ है, वो सब अगर आप कर रहे हो देन यू विल नीड 5 सेट्स। लेकिन अगर आप फोकस हो बहुत ज्यादा कि आपको क्या करना है जिम के अंदर, यू विल नीड 2 सेट्स। बट बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यार इस बार 25 पहला सेट 25 से मार लिया, सेकंड सेट 30 से मारेंगे, हमें लगता है कि हमने अपनी बॉडी को पुश कर दिया। सिर्फ तभी जब आप ऐसा, मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि 25 का पहला सेट मारा, बहुत थक गया हूं, 30 का दूसरा सेट मारूंगा, 8 रेप मुश्किल से निकलेंगे, फट के 8 रेप निकलेंगे, बहुत ज्यादा जान निकालूंगा तो 9 रेप निकल आएंगे। बट हुआ क्या, आपके 12 रेप निकल आए। कई बार ऐसा जादू हो जाता है, यू डोंट बिलीव कि कैसे निकल आए। सिर्फ उसी दिन आई विल गो फॉर द थर्ड सेट कि मैं अब 32.5 से उठाऊंगा या 35 से उठा लूंगा अगर 32.5 का डंबल नहीं है, बट आई गेट समवन पीछे सपोर्ट देने के लिए जस्ट टू एंड दोज। और वही तरीके होते हैं जिम में ग्रो करने के लिए, बिकॉज अगर आप जिस दिन आपको लग रहा है पावर अच्छी है उस दिन खींच डालो। अब बात आते हैं एक ओवरऑल जनरल टॉपिक के बारे में, जनरल सेट्स कितने करने चाहिए। देखिए, अगर आपका बड़ा बॉडी पार्ट है तो आप ज्यादा सेट्स कर सकते हैं, अगर आपका छोटा बॉडी पार्ट है तो आप कम सेट्स में उसको निपटा सकते हैं। बैक एक बड़ा मसल है बहुत ज्यादा, बट उसको बड़ा मसल क्यों बोलते हैं, बिकॉज वो छोटे छोटे बहुत सारे मसल से मिलके बना होता है। ट्रैप्स भी बैक में आता है, रोम्बॉइड भी बैक में आता है, लोअर लैट भी बैक में आती है, अपर लैट भी बैक में आती है, सबको अलग अलग ट्रेन करना पड़ता है। पावर मूवमेंट्स भी बैक में आते हैं और लोअर बैक भी बैक में आती है। तो अगर आप रोइंग मूवमेंट्स कर रहे हैं वो अलग हो गया, आप पुलिंग मूवमेंट्स कर रहे हैं वो अलग हो गया, आप अंडरहैंड कर रहे हैं वो अलग हो गया, आप हाइपर एक्सटेंशन कर रहे हैं वो अलग हो गया। बैक का वर्कआउट अपने आप में एक बड़ा वर्कआउट है, बट ऑन अ जनरल मैं बताऊं, अगर आप बड़ा बॉडी पार्ट कर रहे हैं जैसे चेस्ट, लेग्स, बैक, शोल्डर को बड़ा बॉडी पार्ट नहीं मानता, बट एक स्ट्रॉन्ग बॉडी पार्ट मानता हूं, बट इसको मैं बीच में रखता हूं। छोटे बॉडी पार्ट्स में मैं मानता हूं बाइसेप, ट्राइसेप, काफ, फोरआर्म को स्पेसिफिकली ट्रेन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो छोटे बॉडी पार्ट के लिए गाइस 10 सेट्स इज मोर देन इनफ, 10 to 11 सेट्स इज मोर देन इनफ फॉर अ स्मॉल बॉडी पार्ट। एंड व्हेन यू टॉक ऑफ अ बिगर बॉडी पार्ट 15 to 16 सेट्स इज गुड इनफ। सो लेट्स से अगर आप बाइसेप पकड़ते हो और मैं आपको बोलता हूं कि 10 सेट गुड इनफ है, 10 to 11 सेट्स गुड इनफ, तो फर्स्ट एक्सरसाइज के 4 सेट्स आपके वैसे ही हो गए। अगर आपको पर एक्सरसाइज 2 सेट करने की आदत है, जिसमें कि अगर आपको पता है आप एक एडवांस एथलीट है कि आपको पता है आपकी बॉडी कैसे काम करती है, आपने इतना वेट ही उठाना है, सीधा 30 का डंबल है 30 का उठाना है, आपने 15 के साथ टाइम वेस्ट नहीं करना है, गो फॉर 2 सेट्स, गुड इनफ फॉर यू, दैट इज द राइट वे। तो आप एक एक्स्ट्रा वेरिएशन डाल सकते हैं अपने वर्कआउट में। अगर आप बिगिनर है, इंटरमीडिएट है, आपको अपनी बॉडी का नहीं पता कि यार 15 उठा पाऊंगा नहीं उठा पाऊंगा, अभी मेरे को फटीग नहीं आया है, क्या हुआ है, आई एम स्टिल लर्निंग, एंड वो अपनी बॉडी को लर्न करने में ही ऐसी फील है, इट इज अ वेरी स्लो लर्निंग प्रोसेस। अपनी बॉडी को लर्न करने में ही 5-6 साल आपको लग जाएंगे आराम से, इनमें से लिखवा के ले लीजिए। तो अगर आप उस स्टेज में है तो आप पर एक्सरसाइज 3 सेट लगा सकते हैं, बट देन ऑब्वियसली यू हैव टू कट डाउन ऑन वन वेरिएशन। जैसे बाइसेप में अगर आप कर रहे हैं, आपने बारबल कर्ल किया, प्रीचर कर्ल किया आपने, फिर उसके बाद हैमर कर्ल किया, स्टॉप। 3 वेरिएशन बहुत है आपके लिए, बिकॉज आप नंबर ऑफ सेट्स ज्यादा दे रहे हैं। और ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट नेचुरल एथलीट्स, तो उससे ज्यादा सेट्स अगर आप करेंगे तो बॉडी का रिकवर होना बहुत मुश्किल है। सो बस मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता है इस टॉपिक को, जितना भी जो थोड़ा बहुत ज्ञान है मेरे पास समेट को आपको देना चाहता हूँ कि हाँ, बड़े बॉडी पार्ट्स के लिए 15 से 16 सेट इज गुड इनफ। लाइक मतलब इवन इफ यू आर कंपेटिटिव एथलीट इट इज गुड इनफ, एंड छोटे बॉडी पार्ट्स के लिए 9, 10, 11 गुड इनफ। मतलब गिव एंड टेक 1 or 2 सेट्स, सम डेज आर गुड डेज, सम डेज आर बैड डेज, कभी पंप ज्यादा होता है, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जैसा मैंने कहा था, अगर आपको आनंद की अनुभूति चाहिए तो चाय पीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।